तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो कनाडा है पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। मैं मतलब कि एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ कि रशिया के बाद अगर कोई देश सबसे बड़ा है तो वो है यहाँ पर कनाडा। कनाडा के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। 4 करोड़ की पॉपुलेशन है, जबकि यहाँ पर भारत जो है ना दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है लैंड के मामले में। लेकिन यहाँ पर जो है ना आबादी कितनी है, सबसे ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंसेस है वो कितना ज़्यादा है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो कनाडा है वो एक विकसित देश है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी सब चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा विकसित है। उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2200 से लेकर 2500 के आसपास ही है। यहाँ पर 3000 भी नहीं पहुँची। जबकि यहाँ पर हम देखें कनाडा की तो $50,000 से भी ज़्यादा है यहाँ पर। तो क्लियरली डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो है इसी वजह से जो कनाडा है वो एक विकसित देश की कैटेगरी में आता है। और हो क्यों ना, क्योंकि आबादी कम है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, एरिया बहुत ज़्यादा है। तो क्यों होगा विकसित, क्यों नहीं होगा विकसित? वो बिल्कुल होगा वो, और इसी वजह से वो विकसित देश है। लेकिन अभी यहाँ पर जो है ना कनाडा पॉलिटिकली इतना ज़्यादा स्टेबल ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये जो कनाडा में जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक जस्टिन ट्रूडो नाम के व्यक्ति है, जिसके जो संबंध है इंडिया के साथ वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। खासकर जो खालिस्तान का मुद्दा है उसको लेकर यहाँ पर जो है ना इंडिया और जो कनाडा है उसके बीच में यहाँ पर तकरार देखने को मिली है। जहाँ पर इंडिया कहता है कनाडा से कि भाई ये जो खालिस्तानी के जो तत्व है, एलिमेंट है, उनको यहाँ पर कंट्रोल करो, और जो भी यहाँ पर जो है ना इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको यहाँ पर जो है ना उनके खिलाफ एक्शन लो। लेकिन कनाडा ऐसा करता नहीं, बोलता है भाई हमारे यहाँ पर तो फ्री स्पीच है, हमारे यहाँ तो जो है ना जो आदमी जो कर सकता है वो कर सकता है, जब तक यहाँ पर किसी के ऊपर हमला ना करे। तो भाई ये सब चीज़ें देखते हुए जो इंडिया और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो यहाँ पर इतने अच्छे नहीं रहे। खास करके जो जस्टिन ट्रूडो और इंडिया के साथ जो रिश्ते हैं वो, अब देखिए ये जो जस्टिन ट्रूडो है वो यहाँ पर इंडिया और कनाडा के बीच में नहीं, बल्कि यहाँ पर इंडिया और अमेरिका के बीच में भी यहाँ पर जो है ना संबंध, इसमें यहाँ पर जो है ना एक रोड़ा बनकर आ रहे हैं। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति बनने वाले हैं 20 जनवरी को, उन्होंने यहाँ पर सीधे तरीके से कह दिया था कि भाई यहाँ पर अगर कनाडा ने अपनी तरफ से इमिग्रेशन अमेरिका से नहीं रोका तो यहाँ पर 25% का टैरिफ मैं कनाडा के ऊपर लगा दूँगा। और ये चीज़ यहाँ पर कनाडा की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना एक विनाशकारी कदम हो सकता है अगर यहाँ पर कनाडा के ऊपर 25% का टैरिफ लग गया। क्योंकि अगर देखा जाए तो कनाडा अगर अपना व्यापार सबसे ज़्यादा किसी के साथ करता है तो वो अमेरिका के साथ करता है। जितना भी टोटल एक्सपोर्ट कनाडा करता है उसका 60 से लेकर 70% सिर्फ यहाँ पर अमेरिका को जाता है। तो अमेरिका यहाँ पर कनाडा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ पर 25% का टैरिफ लग गया तो समझ लीजिए कनाडा की इकोनॉमी ही बर्बाद हो जाएगी। और इसी वजह से यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है ना कनाडा को एक राज्य बना लेंगे अपना 51वां। अब बाद में यहाँ पर जो है ना गवर्नर ट्रूडो ये सब भी कह देते। और शायद इसी वजह से यहाँ पर जो है ना पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिली। और उनकी जो खुद की पार्टी थी उनके बीच में भी यहाँ पर जो है ना जस्टिन ट्रूडो को लेकर नाराज़गी होगी, भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पर इतने सारे इशू हैं, यहाँ पर तुम यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, कनाडा की इकोनॉमी यहाँ पर जो है ना ऐसी जा रही है। तो यहाँ पर जो है ना चीज़ें सही नहीं चल रही थी। और फाइनली यहाँ पर उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। और रिज़ाइन से पहले यहाँ पर उन्होंने संसद भी भंग कर दी। अब देखिए संसद जो है ना अब जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा यहाँ पर मार्च को यहाँ पर पता चलेगा कि भाई यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है। और उसके लिए यहाँ पर जो है ना इंडिया की तरफ से 2 कंटेंडर आए हैं। एक तो है यहाँ पर अनीता आनंद, लेकिन अब रिसेंटली यहाँ पर जो है ना चंद्रा आर्य जो एक हिंदू आदमी है उन्होंने भी यहाँ पर दावा ठोक दिया है कि भाई अब मैं यहाँ पर जो है ना बिड में शामिल हूँ प्राइम मिनिस्टर बनने की। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई मसला क्या है, क्या यहाँ पर जो चंद्रा आर्य है वो यहाँ पर जीत जाएंगे, या फिर जो अनीता आनंद है वो यहाँ पर हरा दे, या फिर कोई और यहाँ पर जो तीसरा कंटेंडर आता है वो यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो की जगह लेगा। तो सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर जो कंटेंडर सामने निकल आए हैं वो यहाँ पर चंद्रा आर्य काफ़ी ज़्यादा मजबूत आदमी निकल कर सामने आए हैं जो यहाँ पर इंडियन ओरिजिन के हैं। अब देखिए जो चंद्रा आर्य है ना वो यहाँ पर जो है ना कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। कर्नाटक के तुमकुर से, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट तो आपको पता ही होगा। तो कर्नाटक के तुमकुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ये। और यहाँ पर उन्होंने वहीं से धारवाड़ से यहाँ पर अपनी MBA की डिग्री यहाँ पर जो है ना हासिल कर ली थी। और उसके बाद यहाँ पर 2006 में वो इंडिया छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो गए। तो कनाडा में यहाँ पर उन्होंने काम किया और यहाँ पर जो है ना जस्टिन ट्रूडो के ये फ़ैन बन गए। और जस्टिन ट्रूडो की जो कैबिनेट थी 2015 में उसमें ये यहाँ पर शामिल हो गए। और उन्होंने यहाँ पर 2015 का चुनाव जो है ना जीता भी था। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना वो अपनी कैबिनेट में शामिल हो गए। और उसके बाद यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो के वोकल सपोर्टर बन गए। और चंद्र आर्य इसी के साथ यहाँ पर खालिस्तान का जो मूवमेंट चलता है ना उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ रहते थे। और यहाँ पर जो है ना अपनी जो हिंदू हेरिटेज है
उसको भी यहाँ पर जो है ना जगह जगह पर शोकेस करते थे। जैसे कि आपको मैं बता दूँ कि कनाडा की पार्लियामेंट के सामने उन्होंने यहाँ पर जो है ना झंडा लहराया था हिंदुओं का, जिसमें ओम लिखा हुआ था, और उसके बाद यहाँ पर जो है ना एक सभा को संबोधित भी कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है ना अपनी हिंदू हेरिटेज को वो छुपाते नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा मौके पर शोकेस भी करते हैं। वैसे तो जस्टिन ट्रूडो के साथ में रहते थे और उनके काफ़ी ज़्यादा बड़े सपोर्टर भी थे, लेकिन यहाँ पर खालिस्तान के मुद्दे पर वो इतने बड़े सपोर्टर नहीं थे। खालिस्तान के मुद्दे के मामले में यहाँ पर जो है ना वो बिल्कुल ही उसका क्रिटिसिज्म भी करते थे, और यहाँ पर जो है ना हिंदू कम्युनिटी की जो है ना सुरक्षा, उसके खिलाफ भी यहाँ पर बात कर चुके हैं कि भाई यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी की सुरक्षा होनी चाहिए, और उनकी जो है ना चीज़ें, उनके जो इश्यूज़ है उनको यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना एक हिंदू हेरिटेज है उनके साथ में यहाँ पर है, और ये जो है ना चीज़ें वो एक बहुत बड़े कंटेंडर के रूप में भी सामने आती है कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना वो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चंद्र आर्य है वो एक बड़ा नाम है निकल कर आए हैं, जो यहाँ पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बन सकता है और यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस कर सकता है। अब देखिए वो रेस में तो शामिल हो गए, लेकिन यहाँ पर उनको कुछ वादे भी तो करने पड़ेंगे, ताकि उसका जो विज़न है वो लोगों के बीच में जाए, और उनके बाद यहाँ पर जो है लोगों को पता चले कि भाई अगर ये बनते हैं तो उनका जो है ना टेन्योर कैसा होगा, क्या क्या वो काम करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर एक बात रखी, और वो रखी है कि भाई मैं कनाडा को एक रिपब्लिक देश बना दूंगा। अब देखिए जो रिपब्लिक देश वो होता है जिसका जो हेड ऑफ स्टेट है वो यहाँ पर चुनकर आए, लेकिन क्या कनाडा का जो हेड ऑफ स्टेट है वो यहाँ पर चुनकर आता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कनाडा में प्राइम मिनिस्टर की पोस्टिंग होती है, ना कि राष्ट्रपति की। और कनाडा में जो सबसे ज़्यादा बड़ी जो टॉप पोस्ट होती है ना वो यहाँ पर है यूके के जो राजा हैं उसकी, किंग चार्ल्स, उनकी है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर कोई हेड ऑफ स्टेट नहीं होता, हेड ऑफ स्टेट वही होगा जो यहाँ पर यूके का जो किंग होगा वो होगा। और वैसे भी उसके अंडर में यहाँ पर 15 देश आते हैं, 15 देशों के किंग जो है ना वो यहाँ पर यूके के जो किंग है ना वही है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा न्यूजीलैंड है, पपुआ न्यू गिनिया है, और भी बहामास है, और भी जो छोटे छोटे देश है ना उसके जो किंग है वो यहाँ पर किंग चार्ल्स हैं। तो यहाँ पर वो देश एक रिपब्लिकन देश नहीं है, ना ही ऑस्ट्रेलिया एक रिपब्लिक देश है, ना न्यूजीलैंड एक रिपब्लिक देश है, ना ही यहाँ पर कनाडा रिपब्लिक देश है, क्योंकि उसका जो हेड ऑफ स्टेट है वो यहाँ पर चुनकर नहीं आता है, बल्कि यहाँ पर उसी के ख़ानदान से, किंग के ख़ानदान से चलता हुआ आ रहा है। तो वो एक रिपब्लिक देश नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बात बोली है कि भाई मैं कनाडा को एक रिपब्लिक देश बना दूंगा, और ये जो है ना एक बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, एक भावनात्मक मुद्दा है, और उससे हो सकता है कि जो कनाडा के जो लोग हैं वो यहाँ पर उनको एक सीरियस कंटेंडर समझे और यहाँ पर उनकी बातों को माने। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना उन्होंने एक एफिशिएंट गवर्नमेंट बनाने की बात की है कि भाई मैं यहाँ पर जो है ना खर्चे कम करूँगा, जिससे क्या होगा कि जो एफिशिएंसी है सरकार की वो यहाँ पर ज़्यादा होगी, और यहाँ पर जो है ना सरकार का पैसा भी बचेगा। और इसके अलावा यहाँ पर मैं कनाडा की जो दिक्कतें हैं और महंगाई है उसके खिलाफ भी काम करूँगा, और इसको जो है ना कम करने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ यहाँ पर जो है ना फ़लस्तीन को एक स्टेट के रूप में भी जो है ना घोषित कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है ना ये चीज़ एक यूनिक चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर जो वेस्टर्न देश है वो फ़लस्तीन को एक सोवरेन कंट्री मानते नहीं, लेकिन यहाँ पर जो चंद्र आर्य है वो यहाँ पर फ़लस्तीन को एक यहाँ पर स्टेट मानेंगे। तो ये चीज़ जो है ना उनके लिए खास होने वाली है, जो ख़ास तौर से जो मुस्लिम रेजिडेंट है कनाडा के उनको यहाँ पर जो है ना ये बात अच्छी लग सकती है, और साथ में यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग यहाँ पर हो सकता है कि उनको वोट करें। तो ये चीज़ जो है ना यूनिक होगी, और हो सकता है कि यहाँ पर जो चंद्र आर्य है वो यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस करके कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो जस्टिन ट्रूडो यहाँ पर रिज़ाइन तो कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया है। यानी कि यहाँ पर जो ना ये जो नए लीडर बनेंगे ना वो यहाँ पर कुछ महीनों के लिए ही बनेंगे, जबकि यहाँ पर जो नेक्स्ट चुनाव होने वाला है वो अक्टूबर 2025 में ही होने वाला है। यानी कि जो भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो कुछ महीनों के लिए तो रहेगा, लेकिन जब इलेक्शन हो गए ना तो उस इलेक्शन रिजल्ट के बाद यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर डिटरमाइन किया जाएगा भाई कौन होगा। तो यहाँ पर जो है ना हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो है वो यहाँ पर फिर से चुनकर आ जाए और यहाँ पर फिर से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन जाए कनाडा के। तो भाई कुछ भी हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया के लिए सही बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो के अंडर ही यहाँ पर जो खालिस्तानी मूवमेंट है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंडिया के लिए एक कंसर्न की बात है अगर यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो फिर से चुनकर आते हैं तो। लेकिन तब तक के लिए यहाँ पर एक इंडियन ओरिजिन का अगर बन जाता है तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी, ख़ास तौर से अगर ये चंद्र आर्य बन जाते हैं तो खालिस्तान का जो इशू है ना वो यहाँ पर काफ़ी हद तक दब जाएगा, क्योंकि ये जो है ना खालिस्तान के मूवमेंट के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट रहते हैं। तो देखने वाली बात होगी क्या यहाँ पर जो है ना अनीता आनंद बनती है इंडियन ओरिजिन की, क्या यहाँ पर जो है ना चंद्र आर्य बनते हैं, या फिर कोई तीसरा कंटेंडर आता है जो यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस कर देगा। वो तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी मार्च के महीने में। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।